मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिष आचार्य आज आपको सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं फिर कुछ अचूक उपाय बताऊंगा आपको। जिनका मूलांक 2 है उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल भी मैंने मूलांक 1 वालों के लिए अचूक उपाय बताए थे कुछ, जिनको आप कर चमत्कारी लाभ उठा सकते हैं। और आप खुद ही देखेंगे कि जीवन में आप भले ही मूलांक 1 वाले हैं या 2 वाले हैं, तो आज मैं 2 की बात कर रहा हूं तो 2 के बारे में ही बताऊंगा। अगर आपका मूलांक 2 है तो आप देखेंगे आपके जीवन में कभी जीवन में अच्छा समय चलता है तो कभी बुरा समय चलता है। उस स्थिति को देखने के लिए मूलांक जब आपका बुरा प्रभाव देता है तो उसके लिए आप बचाव के लिए क्या उपाय आपको करने चाहिए, जिससे मूलांक आपके लिए अच्छा हो और सही समय के हिसाब से आपको लाभ पहुंचा सके। जब रोजी रोजगार, व्यवसाय में, नौकरी में या उतार चढ़ाव की स्थिति और अनिश्चितता की स्थिति बनती है, साथ ही जीवन में अन्य असुखद घटनाएं भी होती हैं, तो आपको समझना चाहिए कि अभी हमारा मूलांक जो है वो अशुभ प्रभाव दे रहा है। उस स्थिति में आपकी जन्म तारीख के हिसाब से जो मूलांक बनता है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या लाभकारी स्थिति में लाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए मैं वो बताऊंगा। क्योंकि अगर आप समझते हैं तो जन्म तारीख से मूलांक, और अगर जन्म माह और वर्ष को जोड़ दिया जाए तो भाग्यांक कहलाता है। तो आज मैं बात करता हूँ, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे मित्रों, दोस्तों, आप लोग जब भी मेरी वीडियो को सुने तो शुरू से आखिर तक जरूर सुनने का कष्ट करें, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके और आपको लाभ हो सके। साथ ही मेरा जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिष आचार्य के नाम से, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस पर मैंने काफी वीडियो अब से पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि राशि है, लगन है, महादशा है और अनेक उपाय अलग अलग ग्रहों के मैंने बनाकर उस पर अपलोड कर रखा है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएंगे तो जो मैं नई वीडियो आपको समय समय पर देता रहता हूँ वो आपको सहज रूप से मिलती रहती है। कुछ लोगों को मैं अपने लिंक भी शेयर कर देता हूँ वीडियो के, जो अपने मित्र दोस्त हैं। कई बार मैं भूल भी जाता हूँ लिंक शेयर करना, तो उस स्थिति में मैं अपने मित्रों दोस्तों से, जिनको मैं लिंक भी शेयर करता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिष आचार्य के नाम से यूट्यूब पर, उसको आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी, उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपको महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए आपको बेल आइकन भी दबानी हो, इससे आपको सहज रूप से सारी मिलती रहेगी। नहीं तो आपको मिस होने के चांस भी रहते हैं महत्वपूर्ण जानकारी जो समय समय पर मैं देता हूं। अब मैं बात करता हूं मूलांक 2 वालों के लिए क्या प्रभाव स्थिति बनती है अशुभ और शुभ प्रभाव की। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं मूलांक 2 वालों के लिए अशुभ प्रभाव क्या होते हैं। तो मूलांक 2 वालों के लिए यदि मानसिक परेशानी हो, अन्य लोगों द्वारा विरोध हो, परिवर्तन से हानि की आशंका हो, दौड़ धूप करने पर भी रोजगार न मिले, इंटरव्यू में और प्रत्येक बार असफलता ही मिले, असर रसूख का कोई लाभ न हो और नौकरी में बिना वजह तबादला होता जाए और व्यवसाय बदलने पर भी परेशानी बढ़ती जाए, तो मूलांक 2 वाले व्यक्तियों को क्या उपाय करने चाहिए मैं वो बताता हूं, जिससे उनको लाभ मिलेगा। अब यदि किसी व्यक्ति का मूलांक 2 है और अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उसे यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कुछ उपाय, जिन्हें आप नोट कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले चांदी के जोड़ रहित छल्ला लें एक, और उसको शुक्ल पक्ष के सोमवार को प्रातःकाल
शुद्ध कर और ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते हुए 100 बार उसे शुद्ध कर सोमवार के दिन प्रातःकाल अनामिका उंगली में अगर आप धारण करेंगे तो आपको उससे लाभ मिलेगा। जो परेशानी दिक्कत आ रही थी वो भी खत्म होगी। साथ ही मानसिक रोग परेशानी के कारण निवृत्ति हेतु सफेद वस्त्र धारण किए जाएं तो आपको लाभ रहेगा। प्रतिदिन रात्रि किसी भी बर्तन में सोते समय पलंग के सिराने नीचे पानी रखा जाए और दूसरे दिन प्रातः वह पानी कीकर को दे दिया जाए तो भी आपको लाभ मिलेगा। अब मैं चौथा उपाय आपको बताता हूँ। खिरनी की जड़ सफेद डोरे में सोमवार को शुक्ल पक्ष में धारण करनी चाहिए। यह तुरंत आपको लाभ देगी। आपको खिरनी मिल जाएगी कहीं ना कहीं जंगल में भी। साथ ही अब मैं पांचवा उपाय आपको बताता हूँ। मोती 2 से 4 रत्ती का हो या 7.5 रत्ती का शुद्ध चांदी की अंगूठी में आप अपने वजन के हिसाब से ले सकते हैं। अगर 50 किलो का है तो 5.25 रत्ती का भी ले सकते हैं और 60 किलो का है तो 6.25 रत्ती का ले सकते हैं। उसको चांदी की अंगूठी में जड़वा कर सोमवार के दिन शुद्ध कर ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते हुए उसे शुद्ध करें और अभिमंत्रित कर उसको धारण करें। तो साथ ही चांदी के पत्रे पर चंद्रमा की रोशनी में 10-15 मिनट तक अगर उसे रख देंगे शुक्ल पक्ष की, उसके उपरांत अंगूठी को दूध गंगा जल अथवा शुद्ध जल में धोकर 11 बजे रात्रि से पूर्व और चंद्रमा के मंत्र जो मैंने आपको बताया वही ओम सोम सोमाय नमः से अभिमंत्रित करेंगे तो दाहिने हाथ की कनी का उंगली जो है उसमें धारण करेंगे सोमवार के दिन तो भी लाभ मिलेगा। और यह अनामिका उंगली में भी धारण की जा सकती है। मोती सोमवार को ही शुक्ल पक्ष में ही प्रातः धारण करना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि शुक्ल पक्ष की सोमवार की सुबह होनी चाहिए। साथ ही मोती की जगह अगर आपको मोती नहीं मिल रहा हो तो चंद्रकांत मणि भी आती है एक, उसको भी धारण कर सकते हैं जिससे मोती का ही वो उपरत्न कहलाता है और वो भी मोती के समान ही आपको प्रभाव देगा। तो मेरे मित्रों दोस्तों मैंने आज बताया मूलांक 2 वालों के लिए कब शुभ अशुभ प्रभाव होते हैं उनको जानने के लिए क्या क्या उसके लक्षण होते हैं वो भी बताएं और आपको क्या उपाय करने चाहिए अशुभता की स्थिति में जिससे आपको लाभ मिल सके और आप अपने जीवन को सफल बना सकें। जो परेशानियां आपके जीवन में चली आ रही उनसे छुटकारा मिल सके। अब मेरे विचार से मेरे मित्रों दोस्तों आप लोगों को जो मैंने बातें बताई हैं वो सभी समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी भाई की कोई बात समझ में नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सभी जानते हैं मेरा जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से, उसके आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिखकर भेज दें। जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा। इसी के साथ मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो मैंने पहले शुरू में ही कहा उन बातों को फॉलो करें। साथ ही जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी सोच विचार में समय वेस्ट कर रहे हैं मेरे मित्रों दोस्तों सोच विचार में समय वेस्ट ना करें, एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें जिससे दूसरों को भी लाभ मिल सके और वो भी अपने जीवन को सफल बना सके। अब इन्हीं सभी कामनाओं के साथ कल फिर मैं नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुआ। कल बात करूंगा मूलांक 3 वालों के लिए क्या उपाय करने चाहिए अशुभता के प्रभाव में। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।